अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से रमज़ान प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर तो मैं सबसे पहले चपटी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ और चपटी कबाब के सारे लवाजमात जो इसके अंदर डलते हैं ये सब इसके अंदर जा रहे हैं। प्याज है जो मैं काट रही हूँ, इसके अलावा हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इन सब को हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। यहाँ पर मेरे पास हैंड चॉपर है, इसके अंदर तमाम चीज़ों को मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। बहुत अच्छा ये हैंड चॉपर है, समझने से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। बस जब ज़रूरत पड़ी अब फटाफट से 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको और चीज़ें अच्छे तरीके से बिल्कुल चॉप हो जाती हैं, चाहे प्याज हो, टमाटर हो, जो भी हो। बस मैं यहाँ इसे इस तरह से इसको बारीक चॉप कर लूँगी। बीफ का मैंने कीमा लिया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई आप लोगों से, चपटी कबाब की। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, या तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। मैंने होममेड मसालों से बनाया है और बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं ये चपटी कबाब। और मुझे रमज़ान में तो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए कि बच्चे मेरे छोटे हैं, वो रोज़े नहीं रखते, तो उनको दोपहर के खाने के लिए, सुबह नाश्ते में ज़रूरत पड़ती रहती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की उनको देने के लिए। तो बहुत आसानी रहती है जब ये चपटी कबाब और शामी कबाब, चिकन के कबाब इस समय बना के रखती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें पैकेट का मसाला डाला है, लेकिन आप लोग जो है मैं रेसिपी इसकी चपटी कबाब की होममेड मसालों से दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। मैं सबके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ मैं पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि बहुत आसानी रहती है, तमाम अज़्ज़ा इसमें शामिल होते हैं। और मुझे शान के मसाले वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर पैकेट के ही मसाले यूज़ करती हूँ। बस मसाला डाल के और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल कबाब का मसाला हमें आपस में जब हम मिक्स करें ना, तो उसको इस तरह से कीजिए जैसे आटा गूंथते ना, बिल्कुल उस तरह से अच्छे तरीके से मसल के हमें जो है कोई से भी, चाहे चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, कोई से भी कीमे के कबाब बना रहे हो ना, तो इसी तरह से हमें मिक्स करना चाहिए इसे। उससे ये बिल्कुल जुड़े जुड़े से रहेंगे और कभी भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बस यहाँ मैं कबाब बना रही हूँ इनके, इसी तरह बस सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे कबाब बन गए थे, मैंने इन्हें बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था और तकरीबन पूरे ओवरनाइट ये फ्रीज़र में रहे हैं और अच्छे तरीके से जम गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर एक शॉपर में रख लूँगी। जब आप इस तरह से शॉपर लगा के इसको जो है रखते हैं ना, तो इसको निकालने में बहुत आसानी रहती है। यहाँ पे अब बारी आती है चिकन चीज़ बॉल की, जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं। उन्हें अफ्तारी में इसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इन्हें मैंने बॉल्स पहले से बना के रख लिया था और अब इनकी कोटिंग हो रही है। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर की है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लिए तो, बच्चों के तो समझ लें फेवरेट है ये। बस इसी तरह मैं सारे कोट करके इन्हें रख लूँगी। डायरेक्ट फ्रीज़र में मैं इनको इसी तरह प्लेट में रख दूँगी और फिर बाद में हम इसे अलग से रखेंगे। इधर बारी आती है समोसों की। यहाँ मैं कीमे के समोसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और रोल की पट्टी को मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं रिसेंटली आप लोगों से शेयर की है। ये स्मोकी कीमे के समोसे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस अब इसे अच्छे से फिल कर देंगे, अच्छे तरीके से सारी तरफ जगह लई लगा के इसे बंद करना है, ताकि जब फ्राई करें तो ये समोसे खुले नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने समोसे को अच्छे तरीके से सील कर लिया है और ये समोसा तैयार है। इसी तरह से सारे समोसे मैं तैयार कर रही हूँ और तैयार करके इनको रखना है फ्रीज़र में। देखिए कभी कन्फ्यूजन हो जाती है फोल्ड करने में। चलिए जी, ये भी तैयार हो गया है और इसके अंदर भी हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे समोसों को तैयार कर लिया है और अब मैं इसे एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर अच्छे तरीके से जमा के रखना है। अच्छा, एक के ऊपर एक नहीं रखना, अलग अलग रखना है, वरना जब इसको निकालेंगे हम तो ये ना टूट भी सकते हैं। इससे ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रखा कीजिए। यहाँ समोसों की एक लेयर मैंने लगा दी है, इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख रही हूँ। वैसे मैं जो हूँ शॉपर जो प्लास्टिक के होते हैं ना, मैं उनको फाड़ के जो है इस तरह से रखती हूँ, लेकिन मेरे पास सारे शॉपर ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने बटर पेपर यूज़ किया है यहाँ पर। बस इसी तरह से हम बटर पेपर रखते रहेंगे और इसकी लेयर्स लगाते रहेंगे। यहाँ पर सारे समोसे मैंने बॉक्स के अंदर रख दिए हैं और अब ये बॉक्स बिल्कुल रेडी है फ्रीज़र के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने बॉल्स बना के रख दी थी, फ्रीज़र के अंदर रख दी थी और अब ये ओवरनाइट फ्रीज़र में रही हैं, अच्छे तरीके से जम गई हैं। और मैं इसे रख रही हूँ यहाँ पर
जो मेरे रोल्स का बॉक्स था ना उसके अंदर जगह थी, इसलिए मैं यहीं पर ही रख रही हूँ इसको, क्योंकि अब ये जम चुके हैं और इन्हें ज़रूरत भी नहीं है अलग से कहीं उसमें रखने की, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ हो जाती है ना, बॉक्स या डब्बे वगैरह, तो फिर फ्रीज़र के अंदर जगह घिर जाती है, जगह बचती नहीं है, मसला हो जाता है। इस वजह से मैं इसी तरह से करके रख रही हूँ इसी के अंदर, क्योंकि ये आपस में अब जमेंगे नहीं, क्योंकि जम चुकी हैं, ये जुड़ेंगे नहीं, सॉरी। हाँ, बस इस तरह से रख के ये आ गई हैं सारी इसके अंदर, और ये बॉक्स वापस चला जाएगा फ्रीज़र के अंदर। इन सारी रेसिपीज़ को बनाने में, तब अज्जा को बनाने में मुझे तक कम से कम भी 3 से 4 दिन लगे हैं इन्हें रिकॉर्ड करने में। यहाँ पे शामी कबाब की बारी आ गई है। शामी कबाब का मसाला मैंने पीस लिया है, बीफ के शामी कबाब बना रही हूँ रेशे वाले। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और ये हरा मसाला इसमें चला गया है। जहाँ शामी कबाब बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, फ्रीज़ हो गए हैं, अब मैं इन्हें शॉपर में रख रही हूँ। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी प्रिपरेशन कैसी लगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।